अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामिईन किराम, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत के अंदर क़ुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, आग को हुक्म दिया अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? हम और आप सब जानते हैं। अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। और ऐसे नबी हैं जिनकी परवरदिगार आलम ने कई तरीके से आजमाइश की। हाँ, अल्लाह ने अपने नबियों की आजमाइश की। हम और आप क्या? अल्लाह आजमाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस खानदान में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में पैदा किया, वो सारा का सारा काफिर, खानदान काफिर, मोहल्ले वाले काफिर, अजीज व तारिफ काफिर, यहाँ तक कि उस वक्त का बादशाह जो नमरूद था वो भी काफिर। ऐसे घराने के अंदर पैदा किया। अल्लाह ने दिखलाया कि देखो, अल्लाह जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है। अगर वो चाहे तो एक काफिर के घर में नबी को पैदा कर सकता है, और अगर चाहे तो वो नबी के घर में काफिर को पैदा कर सकता है।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन इनके बाप, इनकी माँ, इनके रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब काफिर। हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन उनका बेटा काफिर है। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, और ऐसे नबी हैं जो कि नबियों के नबी हैं, पैगंबरों के, रसूलों के, लेकिन आपके चचा काफिर, जबकि आपसे मोहब्बत भी बेइंतहा किया कर, बेइंतहा मोहब्बत। अबू तालिब कौन है? ये आपके चचा हैं, और ऐसे चचा हैं कि ईमान नहीं लाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो, और आपको भी मोहब्बत थी। और अबू तालिब का ऐसा रौब और दबदबा था कि जब तक अबू तालिब रहे, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई जो कि इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई अज़ियत पहुंचाए। ऐसा हो, लेकिन ईमान के अंदर नहीं आए। ये अल्लाह की तरफ से हिदायत, अल्लाह जिसको हिदायत, नाम चाहे अबू तालिब हो, अगर तलब नहीं तो ईमान तलब पर, जिसको ईमान की तलब होती अल्लाह उसको ईमान की हिदायत देता है। आखिरी वक्त है बिल्कुल, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जान को समझा रहे हैं, ए चचा जान, आपने पूरी जिंदगी कुफ्र और शिर्क में गुजार दी, अब तो आखिरी वक्त है, अब कलमा पढ़ लो, अब कलमा पढ़ लो। चचा कहते हैं, नहीं भतीजे, अगर मैंने अब कलमा पढ़ लिया तो लोग ये कहेंगे कि अबू तालिब जहन्नम की आग से डर गया। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ चाचा जान, मेरे कान के अंदर ही कलमा पढ़ लीजिए, किसी को खबर नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन कल क़यामत के दिन जब पूछा जाएगा अबू तालिब के कलमे का गवाह कौन, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। ऐ चाचा जान, मेरे कान के अंदर कलमा पढ़ लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मना करते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा इसरार किया, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से पैगाम आ गया, वही नाजिल हो गई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, इमामुल अंबिया, ये अल्लाह का पैगाम है, ये अल्लाह का फरमान है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। फरमाया परवरदिगार आलम ने, मेरे महबूब, जिससे आप मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हिदायत दे दें। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे महबूब, आप जिससे मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको हिदायत दे दें। हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, बेशक आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहें। हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसको चाहेगा हिदायत। और अल्लाह हिदायत किसको देता है? जिसको तलब होती,
जिसके दिल के अंदर तड़प होती है, जिसको फिक्र होती है, जो कोशिश करता है, अल्लाह उसको हिदायत। अब अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गवारा करें कि मेरे चचा जहन्नम की आग में जाए। आपने अपना लुआब दहन लगाना शुरू कर दिया। अबू तालिब के पूरे जिस्म पर आपने लुआब लगाया। जब पिंडलियों का नंबर आया, पिंडलियों तक पहुंच पाए थे, पिंडलियों पर लुआब नहीं लग पाया था। फरमाने इलाही आ गया मेरे महबूब, अपने हाथों को रोक लो। आपको पता नहीं जहां जहां लुआब लग गया जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। अगर आपने सारे के सारे जिस्म पर लुआब लगा दिया तो मैं इसको अज़ाब कहाँ दूंगा। ये मेरा भी नाफरमान है, मेरे नबी का भी नाफरमान है। इसने मेरे नबी के तरीके से हटकर जिंदगी गुजारी, इसने मेरे अहकाम को तोड़ा, इसने मेरे फरमान को छोड़ा। ऐ मेरे महबूब, आपको पता नहीं आपको लुआब जहां लग जाएगा जहन्नम की आग वहां नहीं पहुंच सकती। जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। अगर आपने पूरे जिस्म पर, आपने पूरे बदन पर लुआब लगा दिया तो मैं अज़ाब कहाँ दूंगा। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के वही अपने हाथों को रोका। रिवायात में लिखा हुआ है कि अब अबू तालिब को आग के मोज़े पहनाए जाएंगे, आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जो पिंडलियों तक होंगी, और उसकी गर्माहट इतनी होगी कि सर का भेजा ऐसे खोलेगा जैसे कि हांडी में चावल जोश मारे। और ये जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब होगा। जब हल्के अज़ाब की ये कैफियत, तो फिर और अज़ाब जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया अज़ाबुल अलीम, बड़ा दर्दनाक अज़ाब, अज़ाबुल अज़ीम, बड़ा ज़बरदस्त अज़ाब। उस अज़ाब की क्या कैफियत है। तो बहरहाल में बतला रहा था कि अल्लाह तबारक तआला ने ये दिखला दिया कि देखो, अगर हम चाहें तो बाप नबी हो और बेटा काफिर हो। अगर हम चाहें तो बाप काफिर हो और बेटा नबी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं, ऐसे नबी हैं, बाप भी काफिर, अम्मा जान भी काफिर, रिश्तेदार काफिर, अजीज व क़ारिब काफिर, मोहल्ले वाले काफिर, और अब्बा जान तो ऐसे काफिर जो बुतों को बनाया करते थे, बुतों को तराशा करते थे और फिर उन बुतों को बाजार के अंदर फरोख्त किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने होश संभाला, थोड़े बड़े हुए और एक दिन अपनी अम्मा जान से कहने लगे, ए अम्मा जान, जरा बतलाओ तो सही कि मेरा रब कौन है। रब के माने आते हैं पालने वाला। तो आपने सवाल किया कि अम्मा जान मेरा रब कौन है। अम्मा जान ने कहा कि आपका रब कौन है, कि तुम्हारा बाप, कि मेरे बाप का रब कौन है, कि नमरूद का रब कौन है। बस कोई जवाब नहीं बना, खामोश हो गए कि बाप जब शाम को आए उनसे पूछ लेना। आज़र जब घर पर आए तो उनकी माँ ने कहा क्या है न मालूम हमारे इब्राहीम को क्या हो गया, ऊट पटांग सवाल करता है। कि क्या सवाल है कि खुद पूछ लो। आज़र कहने लगे इब्राहीम क्या बात है, मेरे लफ्ते जिगर क्या हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अभी बचपन आए, कोई जवानी गई, कोई ज़्यादा समझदारी नहीं, बचपने के अंदर ही सवाल है कि अब्बा जान मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका रब कौन। कि नमरूद का रब कौन। कि बेटे फिर ऐसे सवाल मत करना, अगर नमरूद सुन लेगा तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करेगा।
न मालूम जब उसको गुस्सा आ गया तो क्या कर बैठे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नमरूद तो न मालूम कब सुनेगा, लेकिन जो हकीकी रब है वो तो अब सुन रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नज़र सूरज पर पड़ी, और अभी बचपना है, अभी जवानी नहीं है, तो देखकर कहते हैं कि हो सकता है कि यह रब। लेकिन जब शाम को वो सूरज छुप गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह रब नहीं हो सकता। जो निकले और छुप जाए वो रब का। चांद पर पड़ी रोशनदार, जब वो छुप गया कि यह रब नहीं हो सकता, फिर आपने पूछा कि आखिर रब कौन है। अब्बा जान ने बतलाया, आप फिक्र में पड़ गए कि आखिर कौन है। नमरूद ऐसा जालिम बादशाह था जो अपने आप को खुदा कहलवाता, जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, और लोगों के अंदर ऐसी जहालत थी कि लोग उसको खुदा कहते थे। ऐसे माहौल के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने पहुंचाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से भी सवाल कर लिया कि बतलाओ तुम्हारा रब कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने कहा कि भाई तुम्हारा रब कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो मुझको खिलाता है, जो मुझको पिलाता है, जो देख रेख करता है, कि वो तो मैं भी करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदे को मुर्दा कर देता है और मुर्दे को जिंदा कर देता है। तो फिर नमरूद ने कहा ये भी काम मैं करता हूँ, और उसने 2 कैदी मंगवाए। एक को फांसी का हुक्म था, उसको रिहा कर दिया, और जिसको रिहाई के लिए ऑर्डर था उसको फांसी लगवा दी, और कहा कि इब्राहीम देखो, इसको जिंदगी मिलना थी, रिहाई मिलना थी, मैंने इसको मौत दे दी, और इसको मौत आना थी, फांसी लगना थी, मैंने इसको रिहा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए ये तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, ये रिहाई मौत और ज़िंदगी का मतलब नहीं समझा, इसको तो कोई ऐसी ठोस दलील देनी चाहिए जो इसकी समझ में आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मग़रिब में छुपाता है। अगर तू अपने आप को रब का दावा करता है, अगर तू अपने आप को खुदाई का दावा करता है, अगर तू अपने आप को खुदा कहलवाता है, तो मेरा रब तो रोजाना मशरिक से निकाल कर मग़रिब में छुपाता है। एक दिन क्या, 1 मिनट के लिए अगर तू रब का दावा करता है तो इस सूरज को मग़रिब से निकाल कर मशरिक में छुपा। पसीने आ गए। ऐसा कौन कर सकता है कि सूरज जो मशरिक से निकल रहा हो उसको मग़रिब से निकाल दे, और जो मग़रिब में छुप रहा हो उसको मशरिक में छुपाए? कौन कर सकता है? अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अल्लाह चाहे तो मशरिक से निकाले, अल्लाह चाहे तो मग़रिब से निकाले, वो तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। उसका मामला तो कुन और फयाकुन के दरमियान होता है। वो जिसके लिए कह दे हो जा, बस वो हो जाता। पसीने आ गए नमरूद को, और नमरूद कहने लगा ए इब्राहीम, मुझको तेरी जवानी पर तरस आता है। जब कोई जवाब नहीं बना तो ये कहकर इसने अपना पीछा छुड़ाया। एक बहुत बड़ा मेला लगा करता। एक दिन सारे के सारे लोग मेला देखने के लिए गए। किसी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी कहा कि इब्राहीम चलो आज मेला देखने चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा।
सारे लोग मेले में जा रहे हैं, चलो तुम भी चलो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा जाओ, तुम लोग मेला देखने जाओ, आज मैं तुम्हारे माबूदों के साथ मेला करूँगा। सारे के सारे चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाने के अंदर आए और वहां जो आपने देखा तो वहां तो बुतों के अंबार लगे थे। कोई लकड़ी का बुत, कहीं तांबे का बुत, कहीं लोहे का बुत, कहीं चांदी का बुत, कहीं पीतल का बुत, कहीं सोने का बुत, कहीं पत्थर का बुत, वहां तो बुतों के अंबार लगे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा अपने हाथ में लिया और एक तरफ से उन बुतों को तोड़ना शुरू किया। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी की आंख निकाली, किसी की गर्दन तोड़ी, और जो कुल्हाड़ा था, जो सबसे बड़ा बुत था, उसके कंधे पर रख दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाने से बाहर निकल गए। शाम को नमरूद ने कहा कि देखो, सारे के सारे लोग पहले अपने अपने माबूदों को सलाम करेंगे जब अपने घर पर जाएंगे। बुतखाने का दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ तो अजीब मामला सामने आया। जो बुतों को सलाम करने के लिए आए थे, बुत खुद उल्टी सलामती के अंदर पड़े हैं। नमरूद को देखकर गुस्सा आ गया और वो चीखने चिल्लाने लगा, आखिर कौन है, किसने हमारे बुतों के साथ ऐसा मामला किया, किसने हमारे बुतों के साथ ये बेइज्जती की, किसने हमारे बुतों की ये बेहुरमती की। एक शख्स आगे बढ़ा और उसने कहा कि हो या ना हो, ये इब्राहीम का काम है। जब हम सब मेला देखने के लिए जा रहे थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तुम्हारे माबूदों के साथ मेला करूँगा। हो या ना हो, ये इब्राहीम का काम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। नमरूद सवाल करता है, ए इब्राहीम, बिआलिहतिना या इब्राहीम, इब्राहीम क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ऐसा किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने माबूदों से पूछो, ये तुम्हारे माबूद हैं, ये तुम्हारे रब हैं, ये तुम्हारे खुदा हैं, तुम्हारी ज़रूरतों में काम आते हैं, तुम्हारे दुख दर्द में काम आते हैं। इनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि तुमको बता सके कि इनको मारकर कौन चला गया। तुम अपने माबूदों से पूछो। अब नमरूद को और गुस्सा आया और नमरूद कहने लगा, तुमको पता नहीं, ये कुछ बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बोल नहीं सकता वो रब कैसे हो सकता है, जो कुछ कर नहीं सकता वो रब कैसे हो सकता है, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो रब कैसे हो सकता है। अरे इनके अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं कि इनके ऊपर अगर मक्खी बैठ जाए तो उस मक्खी को भी नहीं भगा सकते, जो कि अल्लाह की सबसे अदना मखलूक। तो ये रब कैसे हो सकते हैं? क्यों इनकी परस्तिश करते हो? एक रब की इबादत करो, एक रब की परस्तिश करो जो कि सारी की सारी कायनात का रब है, सारे के सारे आलम का रब है, सारी की सारी मखलूक का रब है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए मशवरे होने लगे, क्या किया जाए। इतनी बड़ी गुस्ताखी, इतनी बड़ी बेहुरमती इसने हमारे माबूदों के साथ की है, क्या किया जाए। मशवरे में ये बात तय हुई कि आग जलाई जाए, आग जलाई जाए और उस आग के अंदर इब्राहीम को फेंक दिया जाए। लिखा हुआ है कि आग जलाई गई और इतनी तेज आग के अंदर इतनी शिद्दत, इतनी खतरनाक आग कि अगर परिंदा भी उसके ऊपर से निकल जाता तो उसके भी पर झुलस जाते। अब समझ लो कितनी खतरनाक वो आग हो।
और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला, अर्श पर हलचल मच गई, फरिश्तों के अंदर हलचल मच गई। ऐ परवरदिगार, तेरे खलील को आग के अंदर डाला जा रहा है, अगर आप कहें तो हम जाएं। हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम भी आ गए, इस्राईल अलैहिस्सलाम भी आ गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आ गए, मीकाईल अलैहिस्सलाम भी आ गए, बड़े बड़े चारों फरिश्ते आ गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगे, इब्राहीम अगर आप चाहें तो हम इस आग को ख़त्म कर दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इब्राहीम अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपने परों से इस आग को बुझा दें। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर आप गए तो मैं अभी पानी बरसा दूं, सारी की सारी आग ठंडी हो जाए। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इब्राहीम अगर आप गए तो मैं उन लोगों की रूह कब्ज़ कर दूं जिन्होंने इस आग को रोशन किया। हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम कहने लगे, इब्राहीम अगर आप गए तो मैं अभी सूर फूंक दूं, ये आग क्या सारी की सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बतलाओ तुम खुद आए हो या किसी ने भेजा है? कि रब ने भेजा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर अलग हट जाओ, ये खलील और जलील का मामला है। आज मुझको जिब्राईल की ज़रूरत नहीं, मीकाईल की ज़रूरत नहीं, इसराफील की ज़रूरत नहीं, इस्राईल की ज़रूरत नहीं, मेरा रब जो चाहेगा मैं उसमें खुश हूँ। ये जलील और खलील का मामला है। आज मुझको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, अलग हट जाओ। सारे के सारे फरिश्ते हट गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डायरेक्ट हुक्म दिया, कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, अल्लाह चाहे तो आग को ठंडा कर दे, अल्लाह चाहे तो आग को गुले गुलजार बना दे, अल्लाह चाहे तो आग को एक चमन बना दे, अल्लाह चाहे तो आग को एक बगीचा बना दे। हाँ, ये सारे के सारे असबाब हैं और सारे असबाब अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। हाँ, दवा का काम ये होता है कि वो मरीज के अंदर पहुंचते ही मरीज को सही कर देती, लेकिन वो भी अल्लाह के हुक्म के मोहताज है। जब इंसान दवा को हलक के अंदर रखता है तो ये हुक्म इलाही का इंतजार करती है, क्या परवरदिगार क्या हुक्म है, मैं इसमें असर करूं या नहीं। अल्लाह की तरफ से जब हुक्म हो जाता है कि असर कर दे, दवा अपना असर कर देती है, बंदा सही हो जाता है, मरीज सही हो जाता है। अगर परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म हो गया, खबरदार जो तूने अपना असर किया, अब हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, अगर तुम करोड़ों का भी इलाज कराओ तो बंदा सही नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं है। ये सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। आग भी अल्लाह के हुक्म के मोहताज है, पानी, समंदर का पानी भी अल्लाह के हुक्म का मोहताज है। वो तेज छुरी जिससे साग सब्जियां काटी जाती हैं वो भी अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। सब अल्लाह के हुक्म की मोहताज हैं। अगर अल्लाह चाहे तो छुरी को मौतला कर दे, कितनी भी ताकत लगा दें और छुरी एक रोंगटा ना काटे। अगर अल्लाह चाहे तो समंदर के पानी को जमा दे, नहर के पानी को जमा दे, जैसे कि दरियाए नील में अल्लाह तबारक तआला ने पानी को हुक्म दे दिया कि ठहर जा, इधर का पानी इधर और इधर का पानी इधर, और सारे रास्ते उस पानी के अंदर बनाए। इसी तरीके से अल्लाह चाहे तो आग को ठंडा कर दे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक तआला ने आग को ठंडा किया। कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलाम
तू ठंडी हो जा मेरे खलील पर, मेरे इब्राहिम पर, मेरे दोस्त पर। और ज़्यादा ठंडक भी हलाकत का सबब बन जाती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया सलामन, सलामती के साथ लिखा हुआ है। ऊपर से आग जल रही है लेकिन नीचे गुले गुलजार बनी हुई है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद बतलाया कि मेरी सारी की सारी जिंदगी के जितने भी दिन गुजरे, जो आग के अंदर के दिन थे, जितना सुकून मुझको उन दिनों में मिला किसी और दिन में इतना सुकून नहीं मिला। अल्लाह जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे कर सकता है। कितना सख्त इम्तिहान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पास हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे इब्राहिम दूसरे पर्चे की तैयारी करो। पर्चे पर पर्चे आ रहे हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हल कर रहे हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया गया इब्राहिम एक और आजमाइश। लाल अब कौन सी आजमाइश है? तुम्हारे सामने तुम्हारा छोटा सा बच्चा तो होगा लेकिन तुम उससे बोल नहीं सकते। कैसा इम्तिहान? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को खिला रहे हैं, बोसे पर बोसे ले रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, और हो क्यों ना हो बुढ़ापे के आलम में अल्लाह तबारक तआला ने बच्चे को गोद में डाला। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को फरिश्तों को ये चीज़ दिखलाने के लिए कि देखो मेरा खलील है, मेरा इब्राहिम है, लेकिन अपने बच्चे की मोहब्बत में कैसा मगन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे की मोहब्बत में मेरे हुक्म को भूल जाए। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम इस बच्चे से आपको बोलने की इजाज़त नहीं है। एक ही घर में बच्चा भी है, बाप भी है, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पर्चे को भी हल किया। फिर और सख्त इम्तिहान कि इब्राहिम अब अपने इस लखते जिगर को और अपनी बीबी हाजरा को बयाबान जंगल में छोड़कर आ जाए। हम ऐसा भी नहीं चाहता कि ये आपके सामने, कितना सख्त इम्तिहान है। हम ऐसा भी नहीं चाहते कि ये आपके सामने हो, आप अपनी नजरों से अलग कर दो, अपने आप से इनको दूर कर दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीबी हाजरा और अपने छोटे से लखते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दोनों के दोनों को लेकर चल दिए। मशकीज़े में थोड़ा सा पानी है और ठेले में थोड़ी सी खजूरें हैं, और बयाबान जंगल के अंदर जब छोड़कर चलने लगे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने दामन पकड़ लिया। इब्राहिम मेरी कौन सी गलती है, मेरी कौन सी खता है, किस वजह से मुझको इस जंगल में छोड़कर जा रहे हो? अगर मेरी कोई गलती है तो मेरी कोई बात नहीं, कम से कम ये छोटे से बच्चे को देखो, ये तो बिल्कुल छोटा सा है, इस जंगल में कैसे रहेगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश हैं। बस हाजरा अलैहिस्सलाम समझ गई और कहने लगी इब्राहिम क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन हिला दी कि हाँ ऐ हाजरा ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि ये अल्लाह का हुक्म है, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने दामन को छोड़ दिया और कहा इब्राहिम अब मुझको आपकी ज़रूरत नहीं, वो परवरदिगार जो आपको आग के अंदर आपकी हिफाजत कर सकता है, वो परवरदिगार मेरी जंगल में भी हिफाजत कर सकता है। कितना सख्त इम्तिहान। बीबी को और छोटे से बच्चों को दोनों को बयाबान जंगल में छोड़ दिया। पानी कितना होगा मुश्किल है, थोड़ा सा पानी था, पानी खत्म हो गया। बच्चा बिलबिलाने लगा प्यास की शिद्दत की वजह से। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम वो बच्चे की प्यास को देखकर तड़प गए। इंशाअल्लाह अगले जुमे को इस वाक़े को पूरा किया जाएगा। वक्त हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको